तो इस अफ्रीका जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है बाई एरिया। तो ये अफ्रीका है, ये सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है बाई एरिया। 6% अर्थ सरफेस है एंड 20% लैंड एरिया। अगर अर्थ का सरफेस देखे पूरा तो 6% कवर करता है, 20% एरिया। एंड यहाँ पे एक अल्जीरिया है, ये लार्जेस्ट कंट्री है। पहले सूडान थी यहाँ पे, लेकिन बाइफरकेट हो गई 2011-12 में। फिर ये लार्जेस्ट कंट्री पॉपुलेशन के हिसाब से देखो तो यहाँ पे नाइजीरिया है लार्जेस्ट पे पॉपुलेशन। लैंड साइड पे देखो तो अल्जीरिया लार्जेस्ट है। एंड ये मेडिटेरियन सी ऊपर है, इसके ऊपर इधर मेडिटेरियन सी है। एंड यहाँ पे है रेड सी, एंड यहाँ पे है मैडागास्कर, ये मैडागास्कर है। एंड रेड सी है, यहाँ पे सिनाई पेनिनसुला है, रेड सी के बाद सिनाई पेनिनसुला यहाँ पे आता है। एंड तो ये इस्थमस ऑफ सुएज, यहाँ पे इस्थमस कैनाल है, सुएज कैनाल है। एंड यहाँ पे 54 स्टेट्स हैं, 54 कंट्रीज हैं यहाँ पे अफ्रीका में, 54 कंट्रीज हैं। लार्जेस्ट कंट्री अल्जीरिया एंड पॉपुलेशन के हिसाब से नाइजीरिया। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स में अगर कंट्रीज देखे तो कौन कौन सी हैं, तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ये। तो यहाँ पे है मोरक्को, मोरक्को, यहाँ पे अल्जीरिया, यहाँ पे है लीबिया, यहाँ पे इजिप्ट, सूडान, चैड, ये है नाइजर, एंड यहाँ पे इसके नीचे नाइजीरिया, ये माली, ये मोरिटानिया, एंड यहाँ पे छोड़ी गीना करके, आइवरी कोस्ट, यहाँ पे घाना, बेनिन, ये बुर्कुलैंड, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कॉमरोन, यहाँ पे कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अंगोला, नाम्बिया, बोस्वाना, मोजाम्बिक, ये जिम्बाब्वे, ये है साउथ अफ्रीका। तो नाम्बिया, बोस्वाना, जिम्बाब्वे एंड मोजाम्बिक, उसके ऊपर है जाम्बिया। यहाँ पे तंजानिया, तंजानिया के ऊपर कीनिया, कीनिया के ऊपर ये सोमालिया, सोमालिया के इधर इथोपिया, ये इरिट्रिया है, ये सूडान, ये नॉर्थ सूडान, ये साउथ सूडान, ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यहाँ पे लीबिया, यहाँ पे इजिप्ट, यहाँ पे अल्जीरिया। तो ऐसे ये चलते हैं। तो ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, यहाँ पे इजिप्ट है, ये इजिप्ट है। एंड यहाँ से नाइल डेल्टा है, ये नाइल रिवर जा रही है, नाइल रिवर ऊपर जाती है, ये नाइल डेल्टा बनाती है यहाँ पे। और ये है इस सुएज पेनिनसुला है, इस्थमस सुएज है। फिर यहाँ से ये अदर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे है रेड सी, ये रेड सी से जाती है सुएज कैनाल से, ये मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करती है। रेड सी एंड सुएज कैनाल मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करती है रेड सी को। तो अफ्रीका के मैप की बात करें तो ये कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे है इजिप्ट, फिर यहाँ पे है लीबिया, ये है अल्जीरिया, यहाँ पे तुनीशिया, यहाँ पे मोरक्को, उसके नीचे है यहाँ पे वेस्टर्न सहारा। ये पार्ट बनाता है नदर्न अफ्रीका का। एंड ये अफ्रीका है, तो इसके साइड कुछ कैनरी आइलैंड्स है, तो ये कैनरी आइलैंड्स। ये नदर्न नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में आता है, ये आता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कंट्रीज आते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, यहाँ पे आते हैं सोमालिया, फिर आता है इथोपिया, इरिट्रिया एंड जिबूटी। एंड ये कनेक्ट करती है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, एंड ये गल्फ ऑफ एडन से कनेक्ट करती है, गल्फ ऑफ एडन है इसके ऊपर, गल्फ ऑफ एडन। ईस्टर्न अफ्रीका में 4 कंट्रीज हैं, सोमालिया, ये अगर हॉर्न देखे तो यहाँ पे ये सोमालिया, सोमालिया के बाद इथोपिया यहाँ पे स्टार्ट होता है, यहाँ पे जिबूटी एंड यहाँ पे इरिट्रिया। तो सोमालिया, इथोपिया, जिबूटी एंड इरिट्रिया। फिर ईस्टर्न अफ्रीका, तो नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका को ये इसके नीचे आता है कीनिया, यहाँ पे उगांडा, यहाँ पे फिर हमारा तंजानिया, तो कीनिया है, उगांडा है, तंजानिया इसके नीचे, फिर मलावी, यहाँ पे मलावी है, यहाँ पे मैडागास्कर। तो ये सारा ईस्टर्न अफ्रीका का पार्ट बनाते हैं, ईस्टर्न अफ्रीका। तो अफ्रीका को डिवीजन देखे तो 5 डिवीजन में डिवाइड किया गया अफ्रीका को। तो अफ्रीका है, तो सबसे नदर्न अफ्रीका, तो नदर्न अफ्रीका ये पूरा एरिया नदर्न अफ्रीका का आता है। तो इसमें इजिप्ट, नॉर्थ सूडान, ये सब अल्जीरिया, यहाँ पे लीबिया, अल्जीरिया, तुनीशिया, मॉरिशस, एंड ये आ गया हमारा वेस्टर्न सहारा एंड इजिप्ट। फिर वेस्ट अफ्रीका, ये वेस्ट अफ्रीका, ये पूरा वेस्ट अफ्रीका है। फिर ये है सेंट्रल अफ्रीका, इतना सेंट्रल अफ्रीका। फिर ये ईस्ट अफ्रीका आ जाता है, ईस्ट अफ्रीका। फिर ये आता है सदर्न अफ्रीका, पूरा सदर्न अफ्रीका। तो अफ्रीकन प्लेट्यू फेमस है अपने सॉशर शेप, ऐसे इसके सॉशर शेप और स्टीप है, तो एज बहुत स्टीप होती है, अपने इस टाइप के प्लेट्यू के लिए बहुत फेमस है। तो गीना कोस्ट टू सोमालीलैंड टू नॉर्थ सहारा प्रोविंस, यहाँ पे काफ़ी स्टीप एंड सॉशर शेप एंड स्टीप प्लेट्यूज होते हैं, सॉशर शेप एंड स्टीप प्लेट्यूज, सॉशर शेप एंड स्टीप प्लेट्यूज।
तो नीचे साउथ अफ्रीका है, तो ये साउथ अफ्रीकन प्लेट्यू होता है यहाँ पे, साउथ अफ्रीकन प्लेट्यू एंड ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू से कनेक्टेड है। साउथ अफ्रीकन प्लेट्यू है ये यहाँ पे साउथ अफ्रीका में है, और इसके ऊपर ये कनेक्टेड है ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू से। तो ये ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू है, ये काफ़ी हाइट पे है, तो इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी सही रहता है। जैसे इथोपिया है, यहाँ पे टेम्परेचर सही रहता है। तो ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू है यहाँ पे, ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू, एंड ये कनेक्टेड है ये सदर्न प्लेट्यू से। तो ये सहारा है, तो यहाँ पे ईस्ट वेस्ट प्लेट्यू एंड ये कनेक्टेड है इससे। और यहाँ पे आपको ऐसे टेबल लैंड एंड डिप्रेशन, टेबल लैंड डिप्रेशन इस टाइप की शेप्स दिखेंगी ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू में। फिर इथोपियन जो हाईलैंड्स है, ये हायर, बहुत ही ज़्यादा हाई रीजन है इथोपियन हाईलैंड अफ्रीका का। तो ये अफ्रीका है, तो अफ्रीका का जो ये इथोपिया वाला रीजन है, इथोपियन काफ़ी हाई रीजन है, कॉन्टिन्यूस रग्ड मैसेज है माउंटेन के, बहुत ही लार्जेस्ट कॉन्टिन्यूस माउंटेन है और बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे इन द होल एरिया। तो ये अफ्रीका के कुछ प्लेट्यूज देखते हैं। अफ्रीका, तो यहाँ पे है अडामावा हाईलैंड, ये है अडामावा हाईलैंड, यहाँ पे है अडामावा हाईलैंड, अडामावा हाईलैंड, यहाँ पे इथोपियन हाईलैंड, इथोपियन हाईलैंड। फिर यहाँ पे कटंगा प्लेट्यू, तो ये कटंगा प्लेट्यू, कटंगा प्लेट्यू, सो कटंगा प्लेट्यू, कटंगा प्लेट्यू। फिर है जाम्बिया प्लेट्यू, जाम्बिया प्लेट्यू, कटंगा प्लेट्यू के नीचे जाम्बिया प्लेट्यू, जैसे जिम्बाब्वे प्लेट्यू, इसके नीचे जिम्बाब्वे प्लेट्यू। फिर यहाँ पे ये है बाई प्लेट्यू, तो यह बाई प्लेट्यू। फिर ये माउंट कारू, ये माउंट कारू कहाँ पे, साउथ अफ्रीका, माउंट कारू, माउंट कारू, माउंट कारू। तो यहाँ पे तक ये अगर हम अफ्रीका के नाम देखें, तो यहाँ पे था कटंगा प्लेट्यू, फिर है जाम्बिया प्लेट्यू और जिम्बाब्वे प्लेट्यू, कटंगा प्लेट्यू, जाम्बिया प्लेट्यू और जिम्बाब्वे प्लेट्यू। यहाँ पे बाई प्लेट्यू, उसके नीचे माउंट कारू, और यहाँ पे अडामावा हाईलैंड्स एंड इथोपियन हाईलैंड्स। तो यहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स बनते हैं प्लेट्यूज में। सो यहाँ पे ये अगर अफ्रीका है, तो यहाँ पे है माउंट कारू, तो ये कटंगा प्लेट्यू है, कटंगा प्लेट्यू ये किसके लिए, ये यहाँ पे फार्मिंग, यहाँ पे रैंचिंग अच्छी होती है, रिसोर्स रिच है, यहाँ पे कॉपर एंड यूरेनियम डिपोजिट्स अच्छे हैं, कॉपर एंड यूरेनियम डिपोजिट कहाँ पे, कटंगा प्लेट्यू में। तो कटंगा प्लेट्यू यहाँ पे कॉपर एंड यूरोपियन डिपोजिट। फिर इथोपियन हाईलैंड, तो इथोपियन हाईलैंड में यहाँ पे तना, यहाँ पे कौन सी रिवर निकलती है, नाइल रिवर निकलती है, ब्लू नाइल, वाइट नाइल तो विक्टोरिया लेक से आती है, एंड ब्लू नाइल यहाँ से निकलती है। व्हाइट नाइल एंड ब्लू नाइल कहाँ से आती है, लेक तना, लेक तना कहाँ पे, इथोपिया में। फिर गेट कारू डेजर्ट रीजन, ग्रेट कारू ये जो यहाँ पे गेट कारू साउथ अफ्रीका में डेजर्ट रीजन है, सेमी डेजर्ट रीजन, सेमी डेजर्ट से। फिर यहाँ पे बाई प्लेट्यू, बाई प्लेट्यू में आपको कॉपर मिलेगा, तो कॉपर तो कटंगा कॉपर यूरेनियम मिलता है, बाई प्लेट्यू में कॉपर मिलेगा। एग्रीकल्चर कैटल रियरिंग यहाँ पे काफ़ी अच्छी होती है। यहाँ पे अडामावा हाईलैंड, यहाँ पे सवाना ग्रासलैंड है, मतलब हाई ग्रासलैंड होती है, काफ़ी बड़ी सवाना ग्रासलैंड है, सवाना वेजिटेशन होता है। यहाँ पे बॉक्साइट डिपॉजिट मिलेंगे, कहाँ पे, अडामावा आइलैंड पे, यहाँ पे बॉक्साइट डिपॉजिट मिलते हैं, अडामावा हाईलैंड। तो यहाँ पे कॉपर यूरेनियम डिपॉजिट, यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट, एंड आपको एग्रीकल्चर कैटल रियरिंग होती है। यहाँ पे आपको जो अडामावा हाईलैंड है, यहाँ पे आपको सवाना वेजिटेशन, बॉक्साइट डिपॉजिट मिलेंगे। यहाँ से ब्लू, यहाँ पे लेक तला ब्लू लाइन निकलती है, और यहाँ पे कूलर डिपॉजिट्स मिलेंगे। ये यहाँ पे इक्वेटर के ऊपर है, लेकिन बहुत पास में है, लेकिन तब भी ये कूल रहता है क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट पे है ये इथोपियन हाईलैंड। एंड कटंगा प्लेट्यू है, यहाँ पे रैंचिंग एंड रिसोर्स रिच है, यहाँ पे कॉपर एंड यूरेनियम मिलेगा आपको। एंड यहाँ पे ये सेमी डेजर्ट रीजन है, कारू प्लेट्यू सेमी एरिड रीजन है, सेमी डेजर्ट रीजन है माउंट कारू। ये अफ्रीका ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। तो अफ्रीका के यहाँ पे एटलस माउंटेन, यहाँ पे अटलांटिक ओशन मेडिटेरेनियन सी को ये जो सहारा डेजर्ट है उससे सेपरेट करते हैं एटलस माउंटेन। एंड एटलस माउंटेन में एक हाईएस्ट पॉइंट है, इसे बोलते हैं जेबल टॉप कॉल, ये अराउंड है 4000 मीटर। तो ये भी डिवाइडेड है हाई, मीडियम एंड एंटी माउंटेन में, जैसे हम हिमालय को डिवाइड करते हैं वैसे ही डिवाइडेड है एटलस माउंटेन। यानी फैले हुए हैं मोरक्को, अल्जीरिया एंड टूनीशिया। जो एटलस माउंटेन है होल माउंटेन्स है, होल माउंटेन्स है यहाँ पे, इट्स अ होल माउंटेन्स। सो अगर ये अफ्रीका है, अफ्रीका यहाँ पे कुछ ऐसा। तो यहाँ पे जो ये है उगांडा, विक्टोरिया के ऊपर, लेक विक्टोरिया के ऊपर उगांडा, एंड ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इन दोनों के बीच में है
रोएंजोरी रेंज। तो यहाँ से ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली पास होती है। ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के वेस्टर्न साइड में है रोएंजोरी रेंज। सो उगांडा एंड कॉन्गो, तो यहाँ पे उगांडा एंड कॉन्गो के बीच में बॉर्डर पे है रुवेंजोरी रेंज। और इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट स्टैनले एट मार्गरीटा पीक, माउंट स्टैनले एट मार्गरीटा पीक के हाईएस्ट पॉइंट है। एंड जो ये वेस्टर्न साइड में, वेस्टर्न रिफ्ट वैली में, एंड ये बहुत ही स्टीप स्लोप है इनका, फॉल स्टीपली वेस्टवर्ड विद द वेस्टर्न रिफ्ट वैली एंड ग्लेशिएटेड मास है। इसमें 6 सेपरेट ग्लेशियर्स हैं यहाँ पे, 6 सेपरेट ग्लेशिएटेड मास है रुवेंजोरी माउंटेन्स में, जो किसके बॉर्डर पे आता है, कॉन्गो एंड उगांडा। फिर है माउंट एल्गन, तो ये अगर ये वेस्टर्न बॉर्डर देखें तो ये हमारा कीनिया एंड ये उगांडा। तो लेक विक्टोरिया के नॉर्थ में, तो ये लेक विक्टोरिया उसके नॉर्थ में ये है उगांडा एंड कीनिया के बॉर्डर पे माउंट एल्गन, उगांडा एंड कीनिया बॉर्डर पे माउंट एल्गन। ये एक्सटिंक्ट वॉल्केनो माउंटेन है, एक्सटिंक्ट इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया एंड विक्टोरिया के नॉर्थ में। तो ये विक्टोरिया के नॉर्थ में, एंड यहाँ पे उगांडा है, यहाँ पे कीनिया है, इनके बॉर्डर पे है विक्टोरिया, ये लेक विक्टोरिया के नॉर्थ में है ये माउंट एल्गन। एंड इसमें ये जैसे वॉल्केनिक माउंटेन एक्सटिंक्ट हो चुका है, तो इसमें काफ़ी बड़ा क्रेटर बना हुआ है, मतलब पूरा ये लावा निकल रहा था एंड ये धंस गया नीचे, तो ये क्रेटर बन गया एकदम। तो ये काफ़ी बड़ा है, 6-10 मीटर डीप, काफ़ी डीप है एंड 8 किलोमीटर अक्रॉस फैला हुआ है, काफ़ी बड़ा है ये क्रेटर माउंट एल्गन में, जो किसके बॉर्डर पे आता है, कीनिया एंड उगांडा। सो तिब्बती माउंटेन है, तो ये अगर अफ्रीका का ऊपर वाला पोर्शन है ऐसे, ये लीबिया है, यहाँ पे है नाइजर एंड यहाँ पे है चैड, तो इनके बीच में तिब्बती माउंटेन। तो यह तिब्बती माउंटेन किस के बीच में, ऊपर है इसके लीबिया, इधर है नाइजर एंड इधर है चैड, लीबिया नाइजर एंड चैड, इनके बीच में तिब्बती माउंटेन। एंड ये वॉल्केनिक ओरिजिन है, इसमें वॉल्केनिक ओरिजिन है तिब्बती माउंटेन में, वॉल्केनिक ओरिजिन है तिब्बती माउंटेन। तो ये अल्जीरिया हमने देखा था लार्जेस्ट कंट्री है, ये साउथ अफ्रीका, ये अफ्रीका है। अगर नॉर्थ पार्ट देखें तो यहाँ पे अल्जीरिया है, अल्जीरिया के बिल्कुल साउथ में है अगर माउंटेन। तो अगर माउंटेन को हम वो भी बोलते हैं हॉगर हाईलैंड रीजन है एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है, तो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल पास में है। एंड हाईएस्ट पीक है इसकी ताहत हाईएस्ट पीक है, अगर माउंटेन की हाईएस्ट पीक है ताहत। वॉल्केनिक फॉर्मेशन, जैसे हमने देखा था तिब्बती माउंटेन, यहाँ पे वो भी वॉल्केनिक फॉर्मेशन था, एंड यहाँ पे अगर माउंटेन का भी वॉल्केनिक फॉर्मेशन है, इसकी हाईएस्ट पीक है ताहत। तो अगर हाईएस्ट माउंटेन की बात करें किसकी, साउथ अफ्रीका की, तो ये है ड्रैंक्सबर्ग माउंटेन। तो ये अफ्रीका की ईस्टर्न पार्ट में, साउथ ईस्टर्न पार्ट में है ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन, एंड इसकी हाईएस्ट पीक है तबाना, एंड लिसोथो की भी हाईएस्ट पीक है ये, लिसोथो, तबाना, नेटलियाना, ये हाईएस्ट पीक है किसकी, ड्रैंक्सबर्ग माउंटेन के। लिसोथो की भी हाईएस्ट पीक है ड्रैंक्सबर्ग माउंटेन, यहाँ पे ड्रैंक्सबर्ग माउंटेन। यहाँ पे तिब्बती माउंटेन थे, अगर माउंटेन थे यहाँ पे, तिब्बती अगर माउंटेन, यहाँ पे है ड्रैंक्सबर्ग माउंटेन। तो ये है साउथ अफ्रीका, एंड साउथ अफ्रीका में यहाँ पे लिसोथो है, यहाँ पे स्वाजीलैंड है, तो यहाँ से पास होता है ये ड्रैंक्सबर्ग माउंटेन, ये दक्षिण अफ्रीका है ड्रैंक्सबर्ग माउंटेन। फिर माउंट कीनिया, ये कीनिया के अंडर है, तो माउंट कीनिया, तो ये है कीनिया, ईस्टर्न कोस्ट पे है, यहाँ पे इंडियन ओशन स्टार्ट हो जाते हैं, तो कीनिया है, ये इंडियन ओशन है, ये ईस्टर्न कोस्ट है अफ्रीका का। तो यहाँ पे नैरोबी है, नैरोबी कीनिया कैपिटल के इधर थोड़ी ऊपर यहाँ पे है माउंट कीनिया, तो माउंट कीनिया कीनिया के अंदर है माउंट कीनिया। इम्पॉर्टेंट माउंटेन है माउंट किलिमंजारो, तो ये है कीनिया, ये ईस्टर्न बॉर्डर है कीनिया एंड तंजानिया के बॉर्डर पे, यहाँ पे माउंट किलिमंजारो, ये हाईएस्ट माउंटेन है अफ्रीका का, माउंट किलिमंजारो हाईएस्ट माउंटेन है माउंट किलिमंजारो। ये हाईएस्ट टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है वर्ल्ड में, टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन किस के बॉर्डर पे है, ये कीनिया एंड तंजानिया के बॉर्डर पे, यहाँ पे माउंट किलिमंजारो टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड किलिमंजारो। डेजर्ट की बात करें तो ये सहारा है, ये है अफ्रीका,
ये अफ्रीका है, तो ये ऊपर है, ये यहाँ पे है सहारा डेजर्ट, इतनी सारी जगह फैला हुआ है। इसी का यहाँ पे है पार्ट लीबियन डेजर्ट एंड यहाँ पे नूबियन डेजर्ट, नूबियन डेजर्ट, ये है न्यूबियन डेजर्ट, यहाँ पे है लीबियन डेजर्ट, यहाँ पे कालाहारी डेजर्ट एंड यहाँ पे है नामीब डेजर्ट। ये नामीब डेजर्ट है यहाँ पे ये है कालाहारी डेजर्ट, नामीब डेजर्ट एंड नामीब डेजर्ट, ये है कालाहारी डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट। नूबियन डेजर्ट ये अफ्रीका का मैप है। तो ये रेड सी है यहाँ पे एंड यहाँ पे है नाइल रिवर, इन दोनों के बीच में डेजर्ट आता है, इसे न्यूबियन डेजर्ट बोलते हैं। यहाँ पे ये सहारा डेजर्ट है, यहाँ पे कालाहारी डेजर्ट है, यहाँ पे नामीब डेजर्ट है। तो ये अफ्रीका का मैप है। ये सहारा डेजर्ट है, लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट है, लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है। एंड यहाँ पे एक ट्राइब मिलती है, इसे बोलते हैं तुआरेग ट्राइब, तुआरेग ट्राइब, तुआरेग ट्राइब। फिर होता है यहाँ पे नामीब डेजर्ट, नामीब डेजर्ट, यहाँ पे हॉट, यहाँ पे कोल्ड बैंगुएला करंट जाता है। कौन सा बैंगुएला करंट जाता है, यहाँ पे नामीब डेजर्ट है ये, एंड यहाँ पे डेजर्ट है एंड बैंगुएला करंट जाता है, सेमी डेजर्ट है ये एरिया, ये सैंडी डेजर्ट है। तो यहाँ पे नामीब डेजर्ट है, ये सैंडी, यहाँ पे सैंडी डेजर्ट मिलेगा यहाँ पे नामीब डेजर्ट में। एंड यहाँ पे कौन सी ट्राइब रहती है नामीब डेजर्ट में, हॉटेनटोस ट्राइब, हॉटेनटोस ट्राइब, हॉटेनटोस ट्राइब। तो सहारा में कौन सी, तुआरेग ट्राइब, एंड नामीब में है हॉटेनटोस ट्राइब। फिर कालाहारी, तो ये है कालाहारी, ये स्टोनी रॉकी डेजर्ट है, स्टोनी, यहाँ पे चलना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ट्राइब है अफ्रीका के, बुशमैन ट्राइब मिलती है कालाहारी में। तो अफ्रीका में कौन सी, तुआरेग ट्राइब, नामीब में है हॉटेनटोस ट्राइब एंड यहाँ पे है कालाहारी में बुशमैन ट्राइब। फिर है नूमियब डेजर्ट, तो ये है नाइल रिवर और रेड सी के बीच में डेजर्ट, तो उसे नूबियन डेजर्ट बोलते हैं। एंड ये रॉकी डेजर्ट, ये भी रॉकी डेजर्ट है। तो हमने देखा था कालाहारी डेजर्ट एंड नूबियन डेजर्ट रॉकी डेजर्ट है, एंड ये नामीब डेजर्ट क्या है, ये सैंडी डेजर्ट है, जो कोस्ट पे नामीब डेजर्ट। फिर ये अगर अफ्रीका है, ये अफ्रीका है, तो यहाँ पे है कैनरी आइलैंड, कैनरी आइलैंड ये पार्ट है स्पेन का, कैनरी आइलैंड स्पेन का पार्ट है, सबसे बड़ा आइलैंड है यहाँ पे मैडागास्कर का। फिर है जंजीबार, जंजीबार किसका आइलैंड है, जंजीबार है तंजानिया, तंजानिया का पार्ट है। तो तंजानिया अगर देखें तो लेक विक्टोरिया 3 को कंप्लीट कर दिया। तो अगर हम मैप देखें लेक विक्टोरिया का, तो यहाँ पे कीनिया, यहाँ पे तंजानिया एंड यहाँ पे है उगांडा। तो लेक विक्टोरिया 3 को सर्कल करती है, लेक विक्टोरिया है, ये है उगांडा, ये पूरा तंजानिया एंड ये है कीनिया। तो उगांडा, तंजानिया, कीनिया को बॉर्डर करती है लेक विक्टोरिया, उगांडा, तंजानिया, कीनिया, उगांडा, तंजानिया, कीनिया। फिर अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पे यहाँ पे सेंट हेलेना आइलैंड है, तो यहाँ पे सेंट हेलेना, यहाँ पे नेपोलियन को एग्जाइल में भेजा जाता, सेंट हेलेना आइलैंड, यहाँ पे सेंट हेलेना, यहाँ पे नेपोलियन को एग्जाइल में भेजा गया था, सेंट हेलेना आइलैंड, सेंट हेलेना आइलैंड। सो पेम्बा एंड जंजीबार एक तंजानिया का पार्ट है, तो यहाँ पे तंजानिया एंड यहाँ पे पेम्बा एंड जंजीबार, पेम्बा एंड जंजीबार तंजानिया का पार्ट है। एंड साउ टोमे एंड प्रिंसिपी कहाँ है, साउ टोमे एंड प्रिंसिपी अफ्रीका के कोस्ट में किस जगह है, तो यहाँ पे साउ टोमे एंड प्रिंसिपी, ये सब बोलते हैं साउ टोमे एंड प्रिंसिपी। यहाँ पे है सेंट हेलेना, यहाँ पे है सेंट हेलेना, यहाँ पे केप वर्डे, यहाँ पे कैनरीज, यहाँ पे मेड्रिस, तो यहाँ पे मेड्रिस, कैनरीज, ये केप वर्डे एंड ये सोम टोमे एंड प्रिंसिपी एंड ये सेंट हेलेना। एंड यहाँ पे है मैडागास्कर, यहाँ पे रियूनियन, यहाँ पे सिकोट्रा आइलैंड, यहाँ पे कोर्सिका या सार्डिने, सिसिली, सिकोट्रा, सार्डिने, सिसिली, ये आइलैंड्स अफ्रीका में। तो ये अफ्रीका के मैप में जो इस साइड ये है मदीरा आइलैंड, ये पोर्टुगल का पार्ट है, पोर्टुगल का, और ये कैनरी आइलैंड है, ये स्पेन का पार्ट है। तो मदीरा आइलैंड पोर्टुगल का पार्ट है एंड कैनरी आइलैंड स्पेन का पार्ट। तो ये ऊपर वाला पोर्टुगल का है, नीचे वाला कैनरी आइलैंड स्पेन का पार्ट है। तो ये अफ्रीका है। तो ये मैडीना किसका है, ये मदीरा आइलैंड ये पोर्टुगल का है, कैनरीज आइलैंड ये फ्रांस, कैनरीज आइलैंड स्पेन का है एंड यहाँ पे रियूनियन है फ्रांस का, एंड कॉमरोस भी फ्रांस का है, ये मैडागास्कर है, इसके ऊपर कॉमरोस भी फ्रांस का है। फिर ये केप वर्डे, फिर ये है सोम टोम एंड प्रिंसिपे एंड ये सेंट हेलेना, यहाँ पे नेपोलियन को एग्जाम में भेजा गया था।
एंड यहाँ पे शेशल्स है, यहाँ पे मॉरिशस है, यूनियन के पास है मॉरिशस। तो यहाँ पे ये असेशन आइलैंड कहाँ पे, ये अफ्रीका है, तो यहाँ पे असेशन आइलैंड, ये यूके का मिलिट्री बेस है। यहाँ पे असेंशन आइलैंड में यूके का मिलिट्री बेस है, असेंशन आइलैंड। तो ये सेंट हेलिना के ऊपर है, तो यहाँ पे सेंट हेलिना है, यहाँ पे सेम टो एंड प्रिंसिपे है, तो उसके ऊपर है ये आइलैंड। फिर यहाँ पे हमने देखा था ये अगर अफ्रीका है तो यहाँ पे केप वर्डे ये है सोए तोमे एंड प्रिंसिपे, ये असेशन आइलैंड, यहाँ पे यूके का मिलिट्री बेस है, सेंट हेलिना, एंड ये ट्रिस्टना दे कूना, ट्रिस्टन दे कूना, ये वन ऑफ द मोस्ट रिमोट आइलैंड इन द वर्ल्ड। एंड जो वेस्टर्न ये जो आइलैंड है यहाँ पे ज़्यादातर ये यूके के हैं। ये ऊपर मैड्रिस एंड कैनरिस को छोड़ के, मैड्रिस है पोर्टुगल का, कैनरिस है ये स्पेन का, बाकी जो नीचे वाले आइलैंड है केप वर्डे, सोए तोमे एंड प्रिंसिपे, असेशन एंड सेंट हेलिना एंड कुआन डे कूना, ये द मोस्टेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। एंड ये सब किसका पार्ट है, ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी। तो रिवर की बात करें तो यहाँ से ये अफ्रीका है। सो ये लेक तना से इथोपिया से निकलती है ब्लू नाइल, एंड यहाँ से लेक विक्टोरिया से निकलती है वाइट नाइल। ये कॉन्गो रिवर है, ये कॉन्गो रिवर ऐसे जाती है, फिर जाम्बेवाबे रिवर ऐसे, फिर लिपोपो रिवर ऐसे, फिर ऑरेंज रिवर है ऐसे, यहाँ पे सेंगल रिवर है, नाइजर रिवर है, यहाँ पे है लेक चैड, यहाँ पे है लेक चैड, यहाँ पे वोल्टा रिवर है, वोल्टा रिवर। तो कुछ रिवर्स हैं। तो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की नाइल रिवर। तो ये इथोपिया है, इथोपिया से लेक तना से ब्लू नाइल निकलती है एंड ये जाती है, एंड यहाँ से विक्टोरिया से वाइट नाइल निकलती है, मिलती है खार्तूम में, तो मिलते हैं खार्तूम में, उसके बाद इसको नाइल बोलते हैं। तो यहाँ से ब्लू नाइल आई लेक तना से इथोपिया से, एंड लेक विक्टोरिया से, लेक एल्बर्ट से, यहाँ पे लेक एल्बर्ट है, यहाँ से इसको वाइट नाइल बोलते हैं, फिर यहाँ पे जाके ये खार्तूम में मिलके नाइल बनाती है। इम्पॉर्टेंट सिटी जैसे कायरो इम्पॉर्टेंट सिटी इसी के ऊपर है, कायरो एंड लेक एल्बर्ट। एंड यहाँ पे कायरो है सिटी, एंड यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डैम भी बना हुआ है, लेक नासर, यहाँ पे इम्पोर्टेंट डैम भी बना हुआ है इजिप्ट में। तो ये जो वाइट नाइल है कहाँ से, ये लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल रिवर। तो ये है हमारी लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया से हमारी अगर हम मैप मान ले तो ये लेक विक्टोरिया से स्टार्ट होगी, एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेक विक्टोरिया एंड रुवेंजोरी माउंटेन है, रुवेंजोरी माउंटेन, जैसे माउंटेन ऑफ द मून भी बोलते हैं, माउंटेन ऑफ द मून। एंड लेक तना से निकलती है हमारी ब्लू नाइल, दोनों मिलके फिर ये मेडिटेरियन सी में जाके गिरती है। सो अगर ये मैप बनाए ऐसा कुछ, तो यहाँ से लेक विक्टोरिया से वाइट नाइल, यहाँ से ब्लू नाइल निकलेगी, एंड ये जाएगी मेडिटेरियन सी, ये मेडिटेरियन सी में ही जाके गिरेगी। एंड यहाँ पे रोएंजरी माउंटेन लेक विक्टोरिया से स्टार्ट होती है, एंड लेक एल्बर्ट से वाइट नाइल बोलते हैं। एंड खार्तूम ये कहाँ पे मिलते हैं, कौन सी सिटी मिलते हैं, खार्तूम में मिलते हैं। 300 किलोमीटर चलती है ये नाइल रिवर, 300 किलोमीटर लंबी है, लॉन्गेस्ट है, इसे गिफ्ट ऑफ द नाइल बोलते हैं, नहीं तो ये डेजर्ट होता पूरा अगर यहाँ पे नाइल नहीं होती। कॉटन कल्टीवेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इजिप्ट। एंड यहाँ पे इसके माउथ पे या मेडिटेरियन सी में यहाँ पे पेट्रोलियम भी मिलता है, तो इजिप्ट में आपको पेट्रोलियम भी मिलेगा। और फिर यहाँ पे असवान डैम और लेक नसीर, असवान डैम बहुत इंपॉर्टेंट डैम है, तो इस पे मिलेगा असवान डैम एंड लेक नसीर। एंड पोर्ट भी बना है, पोर्ट सैड एंड अलेक्जेंड्रिया, इसके माउथ पे पोर्ट सैड अलेक्जेंड्रिया बना है। तो इंपॉर्टेंट सिटी है कायरो, गीज़ा एंड खार्तूम, कायरो, गीज़ा एंड खार्तूम इस नाइल रिवर पे, कायरो, गीज़ा एंड खार्तूम। फिर ये वेस्ट अफ्रीका का एरिया, तो ये यहाँ पे है, ये वेस्ट अफ्रीका का एरिया। ये गल्फ ऑफ गिनी है, तो यहाँ पे कॉन्गो रिवर ऐसे पास होती है, कॉन्गो रिवर। तो ये इक्वेटर को 2 बार काटती है कॉन्गो रिवर, ऐसे अगर इक्वेटर जा रहा है तो कॉन्गो रिवर इक्वेटर को 2 बार काटती है, कुछ ऐसे होता है। एंड इक्वेटर पे है तो काफ़ी ज़्यादा ये इनपेग्रेबल होती है ये रिवर, यहाँ पे नेविगेबल नहीं है। इजिप्ट एंड नाइल के बाद ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है कॉन्गो रिवर, कुछ ऐसे जाती है कॉन्गो रिवर, और यहाँ से बीच से इक्वेटर पास होता है, अगर ये अफ्रीका मान ले तो यहाँ से कॉन्गो रिवर पास है, बीच से वो पास होता है। यहाँ पे एक ट्राइब मिलती है, पिग्मी ट्राइब, तो कॉन्गो रिवर में पिग्मी ट्राइब मिलती है। एंड इसके माउथ पे यहाँ पे पेट्रोलियम रिजर्व भी है, पेट्रोलियम रिजर्व, और इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है, यहाँ पे पिग्मी ट्राइब्स मिलती है, इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है।
एंड ये नेविगेबल नहीं है। नेविगेबल क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत ही स्टीप स्लोप्ड है। स्टीप स्लोप है तो बहुत ज़्यादा वाटरफॉल्स बनाती है, तो स्टीप स्लोप्ड है यहाँ पे काफ़ी। जायरे बेसिन है यहाँ पे। एंड ये स्टार्ट कहाँ से होती है? ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर कहाँ से स्टार्ट होती है? ये कटंगा प्लेट्यू। तुमने वो देखा था कि अगर अफ्रीका है तो यहाँ पे कटंगा प्लेट्यू था, यहाँ पे काफ़ी अच्छे कॉपर डिपोजिट्स थे, तो कटंगा प्लेट्यू द कॉपर एंड यूरेनियम डिपोजिट्स थे। तो स्टीप स्लोप होता है, दैट्स व्हाई दिस रिवर इज नॉट नेविगेबल। नेविगेबल नहीं है रिवर। तो कॉन्गो रिवर, जायरे रिवर भी बोलते हैं। तो ये वेस्ट अफ्रीका वाला एरिया है, ये पूरा वेस्ट अफ्रीका वाला एरिया। तो यहाँ पे ये नाइजर रिवर है, यहाँ से पहले ऊपर जाती है फिर नीचे जाती है, ये फिर गल्फ ऑफ गिनी अटलांटिक ओशन में गिर जाती है ये नाइजर रिवर। तो ये नाइजर रिवर वेस्टर्न अफ्रीका की इंपॉर्टेंट रिवर है नाइजर रिवर। ये नाइजर रिवर है, ये कहाँ से राइज करती है? फोर्टा दिलोजियन माउंटेन से। यहाँ पे ये नाइजर रिवर ये राइज करती है, यानी गिरती है जाके गल्फ ऑफ गिनी में, यानी ये राइज करती है फोर्टा जिलॉन माउंटेन। फोर्टा जिलॉन माउंटेन यानी एक वाइड आर्क बनाती है ऐसे, गल्फ ऑफ गिनी में। ये अफ्रीका है, अफ्रीका में है जिम्बाब्वे रिवर। तो ये है अफ्रीका, अफ्रीका में है जिम्बाब्वे रिवर। तो ये गिरता है इंडियन ओशन में जिम्बाब्वे रिवर। फिर लिम्पोपो रिवर, लिम्पोपो रिवर से पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंप से पास होती है लिम्पोपो रिवर। ये दोनों गिरती है इंडियन ओशन में, जिम्बाब्वे रिवर एंड लिम्पोपो रिवर। एंड फिर ऑरेंज रिवर, ये ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन है यहाँ पे साउथ अफ्रीका में, यहाँ से स्टार्ट होती है ऑरेंज रिवर एंड ये गिरती है अटलांटिक ओशन में। ऑरेंज रिवर गिरती है जाके अटलांटिक ओशन में। जिम्बाब्वे रिवर काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जिम्बाब्वे रिवर, ये अफ्रीका में, क्योंकि यहाँ पे ग्रेट विक्टोरिया फॉल्स बनते हैं। विक्टोरिया फॉल्स ये लॉन्गेस्ट वाटरफॉल है, हाईएस्ट वाटरफॉल नहीं है। लॉन्गेस्ट मतलब एरिया वाइज, एरिया बहुत ज़्यादा लॉन्गेस्ट वाटरफॉल, बहुत स्टीप स्लोप बनाते हैं जिम्बाब्वे रिवर। तो ये जिम्बाब्वे रिवर, लिम्पोपो रिवर, ये किसको काटती है? टोबैगो कैंसर को ट्राइस काटती है। एंड ये ऑरेंज रिवर ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन से स्टार्ट होकर ये जाते हैं अटलांटिक ओशन में, ऑरेंज रिवर। अफ्रीका के में लेक विक्टोरिया है, ये लेक विक्टोरिया ये सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एंड लार्जेस्ट लेक है कहाँ की? अफ्रीका की। एंड इसमें ये ब्लॉक माउंटेन के बीच में है, ये दो जैसे रिफ्ट वैली है, रिफ्ट वैली के बीच में है, लेकिन रिफ्ट वैली का पार्ट नहीं है विक्टोरिया। यहाँ पे रिफ्ट वैली में, यहाँ पे रिफ्ट वैली, लेकिन ये रिफ्ट वैली का पार्ट नहीं है। और इक्वेटर विक्टोरिया से पास होता है, लेक विक्टोरिया से इक्वेटर पास होता है, तो काफ़ी अच्छा पानी होता है यहाँ पे लेक विक्टोरिया में। एंड ये रिफ्ट वैली की कुछ लेक्स की बात करें तो लेक तंगानिका एंड लेक नाइसा मलावी, लेक नाइसा मलावी बोलते हैं, लेक तंगानिका, लेक नाइसा, लेक तना कहाँ पे? इथोपिया में। यहाँ से ब्लू नाइल निकलती है, लेक विक्टोरिया से निकलती है वाइट नाइल। लेक विक्टोरिया ये इसका पार्ट नहीं है रिफ्ट वैली का, तो रिफ्ट वैली ये है, ये ऐसे रिफ्ट वैली है कुछ वाई शेप में, तो ये रिफ्ट वैली है। लेक विक्टोरिया इनके बीच में आती है, इसका पार्ट नहीं है लेक विक्टोरिया, रिफ्ट वैली का पार्ट नहीं है। रिफ्ट वैली के कौन कौन सी लेक्स हैं? तो है लेक, ये है विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया, यह है लेक एल्बर्ट, लेक एडवर्ड, लेक किबू, लेक तंगानिका एंड लेक मालावी और नाइसा। सो मालावी या नाइसा, यह है लेक तंगानिका, यह है लेक किबू, लेक एडवर्ड एंड लेक एल्बर्ट, लेक एडवर्ड। सबसे पहले है एल्बर्ट, फिर है एडवर्ड, फिर है लेक किबू, फिर है तंगानिका, फिर उसके नीचे, तो ये यहाँ पे है लाइन से एल्बर्ट, एडवर्ड, लेक किबू एंड तंगानिका। फिर उसके नीचे ये वाई शेप में यहाँ पे आती है लेक मालावी एंड नाइसा, लेक मालावी एंड नाइसा। तो ये लेक चैट कहाँ पे? ये सहारा डेजर्ट के सदर्न एज पे है, तो ये पूरा सहारा डेजर्ट उसके सदर्न एज पे है लेक चैड। एंड ये इनलैंड ड्रेनेज का एग्जाम्पल है, काफ़ी ज़्यादा रिवर इसके अंदर आके गिरती है लेक चैड में, तो इनलैंड ड्रेनेज का एग्जाम्पल है। एंड सदर्न एज पे साउथ अफ्रीका के, एंड लार्जेस्ट रिवर है इस एरिया की।
फिर है नासिर, ये नासिर है, ये लेक नासिर किस पे है, ये मैन मेड है, नाइल रिवर पे है, इजिप्ट एंड सूडान के बीच में, इजिप्ट एंड सूडान के बीच में है लेक नासिर, मैन मेड लेक है। लेक करीबा, लेक करीबा किस पे है, ये भी मैन मेड है, लेक कबीरा नासिर की तरह करीबा भी है। ये बिगेस्ट लेक है, मैन मेड लेक है, एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन अफ्रीका, अफ्रीका में करीबा लेक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी का, करीबा लेक मैन मेड है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। फिर लेक असाल, ये लोएस्ट पॉइंट अफ्रीका में, कहाँ पे, जिबूटी में, लेक असाल जिबूटी में, लोएस्ट पॉइंट अफ्रीका में लेक जिबूटी, लेक असाल इन जिबूटी, लोएस्ट पॉइंट इन अफ्रीका। सो कनीजी डैम है यहाँ पे, तो ये अगर अफ्रीका का मैप है, तो यहाँ पे चैड, चैड ये सदर्न एज पे अफ्रीका में। फिर यहाँ पे कनीजी डैम, यह लेक वोल्टा, ये है नसीर डैम, लेक तना, ये इथोपिया में। एंड फिर हमारे ये लेक एडवर्ड, लेक तंगानिका, फिर ये है लेक मालावी एंड तान्या। फिर ये जाम्बेवी रिवर है, यहाँ पे लिपोपी रिवर थी, यानी यहाँ पे ऑरेंज रिवर थी, डैंग्सफोर्ड माउंटेन से स्टार्ट हुई थी। फिर यहाँ पे विक्टोरिया फॉल्स है हमारे, विक्टोरिया फॉल्स। एंड ये चैड है, ये कनीजी, ये लेक वोल्टा। एंड कनीजी में क्या होता है, जो हाईएस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है कनीजी डैम में, लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है अफ्रीका में, कनीजी डैम। तो लेक विक्टोरिया हमने देखा था, वो ट्रॉपिकल लेक है, ट्रॉपिक में आता है, ये ट्रॉपिकल लेक है। तनगानिका ये रिफ्ट वैली की लेक है, मालावी भी अफ्रीकन रिफ्ट वैली लेक है। तुर्काना एल्कनाइल लेक है, तुर्काना एक एल्कनाइल लेक है। लेक एल्बर्ट क्या है, ये वेस्टर्न रिफ्ट का पार्ट है, रिफ्ट वैली का पार्ट है। एडवर्ड जो है, ये लेक एल्बर्ट ड्रेन नॉर्थ इनटू ड्रेन एडवर्ड में गिरती आके, ये लेक एडवर्ड ये लेक एल्बर्ट में जाती है। क्योंकि लेक की वो ये रेजूजी रिवर का पार्ट है, रेजूजी रिवर लेक की वो। सो आसवान डैम नाइल रिवर पे है इजिप्ट में। करीबा डैम ये जाम्बेवी रिवर पे, जिम्बाब्वे एंड जाम्बिया के बीच में, करीबा डैम, तो इसमें लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। कनीजी डैम ये नाइजर रिवर पे, नाइजीरिया में, कंजी डैम। कोबोरा बस्सा डैम ये मोजाम्बिक रिवर में, जाम्बी रिवर पे। विक्टोरिया फॉल ये जाम्बी रिवर पे है। एंड बोयोमा फॉल ये जायरे रिवर पे है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ टोंगो। बोयोमा फॉल्स, जायरे रिवर।